ये क्या करना है इस वक्त कि अगर जंग की सूरत हाल पैदा हो जाए तो हमने अपने पाँव पर कैसे खड़े रहना। देखिए, इस सिचुएशन में सबसे अच्छे में और जो घाटे में नहीं रहते कंट्रीज़ वो हैं जो जिनकी इकॉनमी ज़बरदस्त हो और जो अपने पाँव पर खड़े हों और जिनके पास रिजर्व्स बहुत ज़बरदस्त हों। ये कंट्रीज़ जो हैं वो सही रहेंगे क्योंकि वो फिर जो भी फैसला करना चाहें इंडिपेंडेंटली वो कर सकते हैं। हम पाकिस्तानी अपने आप को ये शो करवा रहे हैं कि भाई हम ताकत में सबसे ज़्यादा, ताकत में दुनिया भी ज़्यादा। क्या आपको लगता है कि जंगें लड़कर के दुनिया को फतह किया जा सकता है या हम जंगें लड़कर किसी मुल्क को फतह कर सकते हैं? क्या ख्यालात हैं? अगर हम इस बदगुमानी में है कि ताकत के बल पे, तो अगर ताकत के बल पे ये सब होता ना तो कायदे आज़म पाकिस्तान ना बनाते। और दूसरी बात यह है, अगर हमें ये बदगुमानी है कि इंडिया हमसे हल्का है, इंडिया की फ़ोर्स हमसे डबल है। उनके पास हमसे डबल आर्मी है, वेपन्स में भी और लोगों में भी। ये हमारा अपनी बदगुमानी है जो भी है। ज़्यादातर हम इंडिया से जंग हारे हैं, जीते नहीं हैं। कारगिल करते हैं हम, कारगिल में भी है, अगर हम जीत रहे थे तो हमें वापस बुला लिया गया था, हम वो जीते नहीं थे। वर्ल्ड बुक्स में हम लॉस्ट ही कंसीडर हुए थे। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत यूएई से 2 लाख किलो का सोना खरीदने जा रहा है, जहां पर यूएई ने ये निर्णय लिया कि वो भारत को सोना देगा, वो भी कम दामों में। इसलिए भारत अब इतने बड़े मात्रा में यूएई से सोना निर्यात करेगा। वहीं पर बहुत सारे लोगों का बहुत सारा स्पेकुलेशंस है कि भारत इसको अपने रिजर्व्स में इस्तेमाल करेगा और किसी का कहना है कि इसको ट्रेड में, पर भारतीय सरकार ने इसके ऊपर स्पष्टीकरण अभी तक दिया नहीं है। जहां पर डॉलर्स का भाव आए दिन ऊपर नीचे हो रहा है, इसलिए बहुत सारे देश इससे सफ़र करते हैं। पर अब बहुत सारे देशों ने खुद की करेंसी डॉलर्स के बदले इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है, जिससे उस देश की करेंसी मजबूत होगी और डॉलर का रेट मार्केट में गिर जाएगा। जहां पर अमेरिका पूरी दुनिया के साथ नाइंसाफ़ी करता है। जब उसके देश में रिसेशन होता है, वो रिसेशन पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है, जिससे बहुत सारे देश इससे प्रभावित होते हैं और उनकी करेंसी गिर जाती है और वो मुल्क बैंकरप्सी की ओर चल पड़ता है। यही कारण है कि लोगों ने अब डॉलर्स को अपने रिजर्व में रखना मुनासिब नहीं समझते, इसलिए आजकल देश बड़े पैमाने पर सोना खरीदते हैं और अपने रिजर्व में रखते हैं। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। इंडिया ने ये फैसला किया है कि वो यूएई से, यूनाइटेड अरब एमिरेट से 2 लाख केजी, 2 लाख किलोग्राम गोल्ड खरीदने लगा है। यानी इसको आप कह लें 200 टन गोल्ड फ्रॉम यूएई। इंडिया ने ये ऐलान किया है। अच्छा, इसमें जो उनके यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने ये अनाउंस किया है। तो ये 2 लाख केजी, 2 लाख किलोग्राम सोना जो कि यूएई से इंडिया ख़रीदने लगा है, वो इंडिया के अंदर ही उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है, जाहिर है कि उसके अपने जो भी जितनी भी खपत होती है उसके मुल्क के अंदर गोल्ड की वो होगी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक एग्रीमेंट के अंडर ख़रीदा जा रहा है और वो एग्रीमेंट हमने उसके पर बात की थी कुछ दिन पहले जब वो एग्रीमेंट हुआ था। और वो इंडिया और यूएई के बीच एग्रीमेंट ये था कि इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट करेगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से, क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी बहुत बड़ी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन इसके साथ वो यानी यूएई इंडिया को ये एक सहूलत देगा कि उस पर कम से कम टैक्सेस और जो भी इंपोर्ट ड्यूटी और जो भी होता है वो बहुत कम आएगा। तो अब इंडिया जो गोल्ड ख़रीद रहा है वो इसी तरीके से बहुत सस्ते दामों ख़रीद रहा है। यानी उसको जो सहूलियात दी जा रही हैं वो बहुत ज़बरदस्त एक उसको ये फैसिलिटी दी जा रही है। क्या तो 200 टन से ज़्यादा गोल्ड की बात हुई थी कि 200 टन अगर गोल्ड ख़रीदा जाएगा तो उसके ऊपर ये तमाम फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। तो यही वजह है कि अब हम देख रहे हैं कि 2 लाख किलोग्राम सोना वहाँ से ख़रीदा जा रहा है। अच्छा, एक तो ये बात हो गई कि जनाब इससे इंडिया और यूएई के ताल्लुकात भी बहुत बेहतर होंगे, ट्रेड भी बढ़ेगी और दोनों को बिज़नेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये अपनी जगह पर और भी बहुत से एग्रीमेंट्स होंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो उसकी इंडिया के अंदर की खपत है वो भी पूरी हो सकेगी और सस्ते दामों ख़रीद के होगी। ये तो अपनी जगह पर। लेकिन जो मैंने इससे पहले एक बात की थी कि ये वो दौर है कि जब जो
डॉलर है उसकी जब बात की जाती है तो कहते हैं कि डॉलर कभी भी नीचे जा सकता है और कभी भी ऊपर आ सकता है, लेकिन ये शायद सालों के बाद पहला मौका आया है अरसे के बाद, डेकेड्स के बाद, कि जब डॉलर ऊपर नीचे जा रहा है और कहा जा रहा है कि कोई पता नहीं, क्योंकि कंट्रीज़ ये भी कोशिशें करते रहते हैं कि डॉलर को नीचे करके तो अपनी करेंसी जो है वो उसको बढ़ाया जाए और कोई ऐसा सिस्टम पैदा किया जाए कि डॉलर की जो एक जकड़ है उससे बाहर निकल जाया जाए। तो इस सिचुएशन में डॉलर का आप कह सकते हैं ऑल्टरनेट, जो चीज़ कहते हैं कि रिज़र्व के तौर पर जो लोगों के लिए हेवन का काम करती है वो गोल्ड होता है, सोने को ही कहा जाता है। यानी अगर डॉलर का कोई ऑल्टरनेट है तो वो गोल्ड है। यूएई पता है ना आपको, मुस्लिम कंट्री है, और इंडिया का पता ना आपको, हमारा पड़ोसी है। यूएई कंट्री के बारे में मैं आपको छोटे से एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। यूएई का रुझान इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब देखेंगे तो अभी रिसेंटली यूएई ने ये ऐलान किया कि हम इंडिया को 1,00,000 केजी सोना प्रोवाइड करेंगे ताकि इंडिया की मार्केट में सोना जाए और इंडिया को आने वाले टाइम्स के अंदर प्रॉफिट हो, और वो सोना इंडिया अपनी मार्केट में बेचकर उससे मतलब गोल्ड की चीज़ें बनाकर, ज्वेलरी बनाकर अपने ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सके। इसलिए वो गोल्ड प्रोवाइड कर रहा है इंडिया को। तो ज़्यादातर देखते हैं कि पाकिस्तान से यूएई का रुझान हटते जा रहा है और इंडिया की तरफ ज़्यादा होता जा रहा है हर एक सेक्टर के अंदर। क्या वजूहत है? ऑब्वियस सी बात है, इंडिया ज़्यादा बड़ी मार्केट है इस वजह से, और दूसरी बात यह है कि ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाते हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ है ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। अगर आप कहीं भी यूएई वगैरह जाएं तो पाकिस्तानियों को और बंगालियों को अच्छा नहीं समझते, वो वजह वही बेईमानी करते हैं, 2 नंबरियाँ करते हैं हर जगह जाके। तो इस वजह से जाहिर सी बात है, जैसी आपकी रेपुटेशन जाएगी वैसे ही रहेगा आगे। और मार्केट, एक और बहुत बड़ी वजह कि मार्केट बहुत बड़ी है। दूसरी बात के ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाते हैं। क्या वजूहत है कि यार हम कहते हैं कि मुसलमान है, मुसलमान कभी वादा खिलाफ़ी नहीं करता और हम वादा खिलाफ़ी करते हैं। मुसलमान कभी बेईमानी नहीं कर सकता, हम बेईमानी कर रहे हैं। मुसलमान कभी किसी को झूठ नहीं बोल सकता, हम झूठ बोल रहे हैं। क्या वजूहत है? क्या वजूहत है कि दुनिया हम पर ट्रस्ट नहीं कर रही? तुर्की में हम जाते हैं तो वहाँ पर तो बाइकआउट पाकिस्तानी लिखा आता है। यूएई में जाते हैं, यूएई ने अभी शराइत रखी है पाकिस्तानियों पर, जो भी पाकिस्तानी एंट्री करेगा 5,000 दिरहम आपके अकाउंट में होने चाहिए। इस किस्म की दुनिया हम पर शराइत रखती जा रही है। क्या डाउनफॉल में जा रही है इकोनॉमी, डाउनफॉल पर, क्राइसिस में, पॉलिटिकल क्राइसिस में स्टेबल नहीं हो पा रहे हम। क्या वजूहत है? सबसे बड़ी वजह वही है ना कि हम जहाँ भी गए हमने 2 नंबरी की है। 2 नंबरी से मुराद, चले 2 नंबरी से मुराद के अगर हम कहीं, इवन के अमेज़ॉन पाकिस्तान में नहीं आ रहा प्रॉपर्ली, इसी वजह से आया था, आता है तो ये लोग आगे से 2 रुपये की चीज़ को 10 रुपये का करके बेच देते हैं। तो ये चीज़ तो नहीं बनती ना। और दूसरी बात, अगर आप कहीं भी जाएं तो पाकिस्तानियों को तो परवर्टी कहते हैं वो लोग। दुनिया वापस उसी आधार पर आ सकती है जिस पर पहले थी, कि गोल्ड जो था, जिसको हम कहते थे गोल्ड स्टैंडर्ड, तो गोल्ड स्टैंडर्ड पे वापस आ सकती है कि अब जो हमारे करेंसीज हैं, जो हमारी फियाट है, वो फियाट की वैल्यू लिंक्ड होगी गोल्ड से, जो कि डॉलर को इन्होंने, पहले डॉलर भी लिंक्ड था बतौर फिएट करेंसी गोल्ड से, उसको इन्होंने हटाया। और फिर उसके बाद, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी, कि सऊदी अरब से जिस तरह से पैक्ट हुआ कि वो डॉलर में ही पेट्रोल देंगे, तो डॉलर को काफी स्टेबिलिटी और ग्लोबलाइजेशन मिला उससे। लेकिन अब जो है वो दुनिया ऊब गई एक तरह से डॉलर से, जो कि मिसयूज ऑफ डॉलर ज्यादा हुआ है, वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर ज्यादा हुआ है, सैंक्शन से ओवर किलिंग ज्यादा हुई है। और आप ये भी देखिए ना कि केवल अमेरिका के अंदर यदि उनको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो, अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। जो फेडरल रिजर्व लगातार वहां ब्याज की दर बढ़ाता जा रहा है, उससे हो ये रहा है कि दुनिया भर का डॉलर निकल के अमेरिका जा रहा है, उससे दुनिया भर की मुद्राएं, अधिकांश मुद्राएं जो हैं वो नीचे जा रही हैं, डॉलर मजबूत होता जा रहा है। तो उससे इन्फ्लेशन जो जनरेट हो रहा है आर्टिफिशियली, मतलब कुछ व्यवहार वहां पर हो रहा है उनके इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, और पूरे दुनिया में वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं इन्फ्लेशन। ये कब तक चलेगा और दुनिया कब तक झेलेगी इस चीज को? तो कहीं ना कहीं चीजें उस दिशा में भी जाती हुई मुझे नजर आती हैं।